नर्मदे हर। आज 23 नवंबर और रात्रि को हम नहलाई के मेरा समाज के आश्रम में रुके थे और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और ठंडी की बात ही मत पूछिए है। और यहाँ से मैया एकदम नज़दीक है। आवाज़ भी यहाँ से देखिए। यहाँ पर क्या है, इतना आवाज़ काहे को आ रहा है? इतने सारे मैया के इतना सारा आवाज़, जैसे कोई डैम बना हुआ ऐसी आवाज़ आ रही है। बहुत वेग से बहती है यहाँ पर मैया। और अब यहाँ से हम आगे जाएंगे तो यहाँ से आगे एक रेव गाँव आएगा 2 किलोमीटर पर, फिर मर्दानपुर आएगा 3 किलोमीटर वहाँ से आगे, और आवरी घाट वहाँ से आगे 5 या 7 किलोमीटर है। तो टोटल यहाँ से 10-12 किलोमीटर है आवरी घाट। क्या हुआ, ज़्यादा ठंडी लग रही है, टोपी पहनी फिर भी ठंडी तो आएंगी भाई, ठंडी की सीज़न है। जय सूर्यदेव, एकदम लालिमा से भरे हुए। आई प्रकट हुए तो थोड़ी हमें गर्मी आए। हा कान पटे भी ठंडे हो गए रे बाबा। हवाई भी चल रही ठंडी ठंडी, शरीर के शस्त्र रों में खड़ी हो गई। और जो लोग देखिए बता देता हूँ, अगर स्लीपिंग बैग लाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही स्लीपिंग बैग में घुसते रात को ऐसा लगता चला ठंड सर्दी है ही नहीं, और बाहर निकले तो ठंडी ही ठंडी है। तो अच्छा स्लीपिंग बैग ला देना चाहिए, एक सस्ता वाला। बिल्कुल। और एक और बात, हेलो, बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा बैग ले, कौन सा स्लीपिंग बैग ले। तो देखिए, अब मैं वीडियो के जो टैग प्रोडक्ट आता है उसमें वो सभी प्रोडक्ट मैंने रखे हुए जी। जैसे मैंने क्या बैग लिया, क्या कौन सा सही है, कौन सा स्लीपिंग बैग चाहिए, तो आप देख सकते हैं वहाँ से, और आपको सस्ता पड़े, योग्य लगे तो ले सकते हैं। आहा, अरे तो देखिए जंगली बिल्ला मरा हुआ है। ये वो गांवों वाले नहीं है, जंगली है, छोटे छोटे पैर है, आगे से मोती का है। वाहन की अड़फेर में आया होगा तो मर गया वो सारा। और आश्रम से करीब 1 किलोमीटर चलकर आते हैं हम, तो ये रेव गांव आता है, और नहलाई गांव से 2 किलोमीटर है। रेव गांव से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चलकर आते हैं, तो अभी अभी नया बनाया आश्रम एक श्री उत्तम स्वामी महाराज के द्वारा मुख्य मार्ग पर, बहुत ही सुंदर आश्रम है। और ये आश्रम आ गया है, तो थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हाँ इधर उतरता। और देखिए बहुत ही सुंदर आश्रम है, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। इस तरफ मंदिर भी है, और इस आश्रम का उद्घाटन अभी 15 नवंबर को ही हुआ है। गणपत जी परिक्रमा मार्ग देखिए, यहाँ पर यहाँ से जिले के साथ लिखा हुआ है, जिला अनूपपुर, अमरकंटक, जिला डिंडोरी, फिर मंडला, जबलपुर, रायसेन, सीहोर, देवास, धार, अलीराजपुर, बड़ौदा। ये हो गए उत्तर तट के, और इस तरफ दक्षिण तट के। दक्षिण तट में सीवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, नंदुरबार, राजपीपला और जिला भरूच।
और यहाँ पर कपिल धारा दूध धारा। और ये विंध्याचल कक्ष पुरुषों के लिए, उस तरफ सतपुड़ा कक्ष माताओं के लिए है। काफ़ी बड़ा हॉल है, एक कक्ष काफ़ी बड़ा है, गद्दे वगैरह सब व्यवस्था है, तकिए बकिए नए सब। परशुराम जी की माता जी। जी। और सुबह के अभी 8 बजे और उत्तम स्वामी महाराज के आश्रम से हम चाय प्रसाद पा के यहाँ से आगे बढ़े। और वर्तमान में नर्मदा खंड में इनके 3 आश्रम हैं। एक शूलपानी झाड़ी में खापरमल में है, एक यहाँ रेऊ गांव में अभी बना जो 15 नवंबर को जिसका उद्घाटन हुआ, और एक जबलपुर के पास है, हीरापुर जाजपुर, क्या नाम गाँव? हाँ पन्नी ऐसी है, इसमें वो सब ठीक है, कुछ क्या डाल है। सकते हैं। और टोकन है देखिए भाई। यहाँ पर पीछे नहीं, इधर देखो। हीरापुर जबलपुर के पास। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार के ये पास दिए जाते हैं, एंट्री पास, जो हम वहाँ जाएंगे जबलपुर तो सिर्फ ये पास ही बताने का, तो वहाँ पर रहने की भोजन की सभी व्यवस्थाएं हो जाती है, ऐसा यहाँ से बताया गया। और बहुत अच्छी उत्तम व्यवस्था है। और हमें कहा है कि आप अपनी जानकारी के हिसाब से सबको बताना, तो यहाँ आए और इन्हें सेवा का अवसर प्रदान करें। बराबर, चले तो फिर आगे बढ़े अब। और सुबह के 8:30 बजे हमने मर्दानपुर गांव को पार किया, और हमें पता ही नहीं अब तक, तो हमने 7 किलोमीटर पार कर दिए। यहाँ पर लिखा है नहलाई 7 किलोमीटर, और आंवरी घाट यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है। सीधे गति करते रहिए, आंवरी घाट आ जाएगा। से मर्दानपुर को पार कर 3 रास्ते आते हैं, वहाँ से हम थोड़ा 1 आध किलोमीटर आते हैं तो यहाँ पर 2 रास्ते पड़ते हैं। ये सीधा रास्ता सलकनपुर को जाता है, और ये वाला रास्ता सीधा आंवरी घाट को जाता है। तो हम सलकनपुर ना जाते हुए सीधा आंवरी घाट जाएंगे। नीचे 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 ही सामने का रास्ता हथनोरा जाता है। और यहाँ से हम नीचे उतरे ब्रिज से, क्योंकि ये ब्रिज पार करके सीधे मैया के उस तट पर चला जाता है। और यहाँ ब्रिज के नीचे से सामने है आंवरी घाट, और इस तरफ है आंवरी घाट गांव। ये जो ब्रिज है जिसके नीचे से हम आए, ये सीधा यहाँ से देखिए मैया को पार कर देता है और सामने की तरफ जाता है, और सामने की तरफ भी आंवरी घाट ही कहते हैं। मंदिर जाए ऊपर इस तरफ, हाँ काफ़ी पुराना मंदिर है। और अभी हम सुबह के 10 बजे आंवरी घाट पहुँचे, और आंवरी घाट में बहुत ही प्राचीन मंदिर है, भगवान शंकर और भगवान श्री रामचंद्र को समर्पित है। अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। और आंवरी घाट बहुत ही पवित्र क्षेत्र है, नर्मदा पुराण में भी और दूसरे कई धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। और आंवरी घाट नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक लंबी कथा है, और इसके तार सतयुग से जुड़े हुए हैं। सतयुग में देवता और दानवों के बीच युद्ध छिड़ा था, जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। उस समय जब सभी देवता दानवों से युद्ध कर रहे थे, तो उनकी पत्नियों ने यहाँ पर रहकर उनकी विजय कामना हेतु यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, अपनी साधना की थी। और देवताओं का दूसरा नाम होता है अमर, मतलब क्योंकि वो देवता मरते नहीं इसलिए अमर कहते हैं। और देवताओं की पत्नियों को अमरी कहते हैं। और अमरियों ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए इस घाट को अमरी घाट पड़ा, जो बाद में अब्रज होते होते आंवरी घाट पड़ा, और कालांतर में वर्तमान में ये आंवरी घाट के नाम से
प्रसिद्ध हुआ, ऐसी कुछ कथा। और इसका उल्लेख वशिष्ठ संहिता में मिलता है। तो यहाँ पर एक ब्रह्म योनि तीर्थ भी है। कहते हैं कि वहाँ से गुजरने से सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। ये इस घाट की कुछ कथा है। तो चलो दर्शन कीजिए। और आवरी घाट से दर्शन कर हम अब अभी आवरी गांव में श्री साई मंदिर में आ गए। और यहाँ पर आवरी गांव के ग्रामवासियों के द्वारा अन्नछत्र चलता है परिक्रमावासियों के लिए। तो यहाँ से दोपहर का भोजन प्रसाद पा के दोपहर के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से आगे के गांव आएंगे गांजीत और उसके बाद पथौरा। तो देखते कहाँ तक चल पाते। पथौरा की दूरी यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर है।